बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। AP2 एक्टिव एंड पैसिव का सेकंड लेक्चर। मैंने AP1 में एक फार्मूला बताया था और वो फार्मूला कुछ यूं था कि एक्टिव वॉइस में हमारे पास होता है एजेंट। एजेंट क्या है? ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है और ये डूअर ऑफ एन एक्शन, इन काम करने वाला जो है उसको बोला जाता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा प्रिंसिपल वर्ब जिसे हम मेन वर्ब भी बोलते हैं, और लास्ट पे आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? रिसीवर, द इफेक्ट ऑफ एक्शन, जो काम के असर को कबूल करता है, यानी जिस पर काम का असर हो। उसके बाद पैसिव वॉइस में आएगा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज द सेंटेंस अबाउट, जिस पर पूरे का पूरा जुमला हो, पूरे की पूरी बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए, वो है सब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा बी वर्ब में। अब ये बी वर्ब जो है इसकी 4 कैटेगरीज हैं, 4 टाइप्स ऑफ बी वर्ब। नंबर 1 V1, V2, V3 एंड V4। V1 में कौन कौन से बी वर्ब आएंगे? बी, इज, एम और आर। और V2 में वाज वर, V3 में बीन और V4 में बीइंग। उसके बाद ये प्रिंसिपल वर्ब तो आएगा लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी ये अपने साथ जो पार इस्तेमाल करेगा वो करेगा थर्ड फॉर्म। उसके साथ बाय और लास्ट पर एजेंट का इस्तेमाल करेंगे। अहम बात जो पिछले लेक्चर में डिस्कशन में नहीं आ सकी वो अब आएगी। एक स्टूडेंट ने सवाल किया और सवाल बहुत अच्छा है, हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उन्होंने कहा सर क्या इस सेंटेंस का पैसिव बनाया जा सकता है? शी इज गोइंग टू स्कूल। शी इज गोइंग टू स्कूल। हम पैसिव वॉइस को इसलिए बनाते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब को इंट्रांसिटिव में बदलना चाहते हैं। बाज लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। मैं कहता हूं भाई ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं, पॉसिबल होना जरूरी है, यानी मस्ट बी अ ट्रांसिटिव वर्ब। एग्जाम्पल जरा समझते हैं। जैसे ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग व्हाट। अब यहां पर व्हाट का आंसर तो नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है। कुछ ना कुछ तो रीड किया जा रहा है ना, कुछ ना कुछ तो रीड किया जा रहा है, कुछ ना कुछ तो पॉसिबिलिटी है। तो इसको अगर हम बनाएंगे तो कैसे? समथिंग इज, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म तो बी वर्ब कौन सा लगेगा? बीइंग। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म read by him, यानी यहां पर व्हाट का आंसर था नहीं, ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं था, लेकिन पॉसिबिलिटी थी कि कुछ ना कुछ तो है ना जो वो पढ़ रहे हैं। तो लिहाजा ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं, पॉसिबल होना जरूरी है। अब चलते हैं इसकी तरफ। शी इज गोइंग, अगर मैं इसको यहीं पे रोक दूं, शी इज गोइंग, वो जा रही है कहां? तो इसमें व्हाट का आंसर मौजूद नहीं है, व्हाट का आंसर मौजूद नहीं है। याद रखें, हमेशा उन सेंटेंसेस के हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं जो हमें सेंस दे व्हाट या होम की, यानी हमें सेंस मिले व्हाट या होम की सेंस मिलेगी तो पैसिव बनाया जा सकता है। लेकिन अगर हमें सेंस मिले व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। ही इज गोइंग, वो जा रही है कहां? सवाल देखें, व्हाट का आंसर तो मिल नहीं रहा। पहला क्वेश्चन ही हमारे जहन में ये आएगा, ही इज गोइंग, वो जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट। तो इसका मतलब हमें सुन नहीं रहा ना, वो जा रही है, व्हाट क्या मतलब? तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। मैंने कहा कि इज गोइंग, वो जा रही है, तो सवाल उठेगा वेयर, कहां? तो वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो लिहाजा जो चीज एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम
एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ रीजन को रिप्रेजेंट करे और उसके अंदर व्हाट का आंसर मौजूद ही ना हो, उनका पैसिव नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि यहां पर ये तो सेंस दे रही थी किस चीज की, एडवर्ब की। ये तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो लिहाजा यहां पर गोइंग जो है ये इंट्रांसिटिव हुआ, इंट्रांजिटिव। तो इंट्रांजिटिव को कभी भी हम पैसिव में चेंज नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता, इसका पैसिव नहीं बनाया जा सकता। पैसिव बनाने के लिए व्हाट का आंसर या होम का आंसर होना जरूरी है, व्हाट का आंसर या होम का आंसर होना बहुत जरूरी है। फर्दर एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। She has not submitted what? She has not submitted the assignment. अब यहां पे देखें, she has not submitted what? What? तो what का आंसर मौजूद है और what का आंसर हमेशा नाउन है। She has not submitted what? तो ये है सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसको इस तरह से हम लिखेंगे, द असाइनमेंट द असाइनमेंट। अब यहां पे देखें हैज लगा, क्योंकि यहां पर एजेंट जो है वो सिंगुलर है, तो यहां असाइनमेंट इज ऑल्सो सिंगुलर, तो ये हैज हम एज इट इज ही लिखेंगे, नॉट अपनी ही प्लेस पे रहेगा। आप देखेंगे ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में चूंकि हमने सब्जेक्ट लगा लिया, ये हैज ऐसे ही रहेगा, नॉट भी ऐसे रहेगा, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो अब हमें लगाना है यहाँ पे बी वर्ब। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बी वर्ब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगा। तो बी वर्ब भी आपने उसी पार का लगाना है जिस पार का आपके पास पहले से मेन वर्ब है। तो लिहाजा यहां पर V3 में क्या लगेगा, बीन। और ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड। मुझे अब चाहिए कौन सी, थर्ड। सबमिटेड बाय हर, द असाइनमेंट हैज नॉट बीन सबमिटेड बाय हर। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे he will have invited us to the party. He will have invited whom, यानी उसने he will have invited, उसने दावत दी होगी होम, किसे, तो डेफिनेटली मैंने बोला था कि वर्ड ये होम की सेंस आएगा तो पैसिव में चेंज किया जाएगा। तो यहां पर देखें, ये चूंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसको एज अ सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल, आस है तो यहां पे आएगा वी, विल अपनी ही प्लेस पे रहेगा, हैव इज ऑल्सो। आप यहां पर देखें, इनवाइटेड कौन सी फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में बी वर्ब क्या लगेगा, बीन। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मुझे चाहिए भी थर्ड, तो क्या आएगा, इनवाइटेड टू द पार्टी by him. We will have been invited to the party.
she has to prepare cookies for her children every day. She has to prepare what? Cookies. What का आंसर हमेशा नाउन होता है. She has to prepare cookie for her children every day. So definitely subject of the sentence लिखें कुकीज. अब यहां पर देखें शी और हैज क्योंकि सिंगुलर है तो इसीलिए यहां पर शी जो है शी के साथ हमने हैज का इस्तेमाल किया क्योंकि ये दोनों सिंगुलर है. यहां पर कुकीज है तो लिहाजा हैज प्लेस करेगा किसकी जगह पर आएगा, ये यहां पर हैव में चेंज होगा. हैव चूंकि हम प्लूरल फॉर्म के लिए यूज करते हैं. हैव टू प्रिपेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहां हम बी वर्ब में आएंगे तो आर तो लगेगा नहीं, ये प्लूरल फॉर्म के लिए एम तो लगेगा नहीं, इज लगेगा नहीं, यहां पर क्या आएगा बी. ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट. मुझे चाहिए थर्ड, तो थर्ड फॉर्म इसकी आएगी प्रीपेयर्ड फॉर हर चिल्ड्रन every day by her. Cookies have to be prepared for her children. अब यहां पर ये जो एवरी डे है अगर हम इसको यहां लगाएंगे तो ये ज्यादा सूट करेगा. फॉर हर चिल्ड्रन एवरी डे बाय हर, लेकिन लगाया जा सकता है, नो डाउट चल सकता है, कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट देखें, द गवर्नमेंट will announce a new policy for the poor. The government will announce what? तो what का आंसर मौजूद है, a new policy. यानी what का आंसर हमारे पास हमेशा नाउन होता है और यहां मौजूद है the government will announce what. तो what यहां पर क्या है, ये सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस है. a new policy will. आप यहां पर देखें अनाउंस V1 है तो V1 में आए कौन सा V वर्ब लगेगा, आर लगेगा नहीं, क्योंकि आर लगाऊंगा पीछे विल है तो लोग कहेंगे पागल है, फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट लगा रहा है. एम के साथ भी यही सिचुएशन बनेगी, इसके साथ भी, तो यहां लगेगा बी. ये V1 है तो मुझे चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अनाउंस्ड फॉर द पुअर बाय द. अच्छा यहां इसमें देखें अ न्यू पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड फॉर द पुअर, यहां तक इसको रखें तो ये ठीक है, ये बाय द गवर्नमेंट ये सूट ही नहीं करेगा यहां, यानी ये यहां तक रहेगा तो ठीक रहेगा. का न्यू पॉलिसी विल बी अनाउंस्ड, कि नई पॉलिसी अनाउंस की जाएगी, बस बात सिंपल, कि वो गवर्नमेंट की तरफ से होगी, ये बात छोड़ दें, ये सूट नहीं करेगा. उसके बाद देखें इंट्रोगेटिव की तरफ जाते हैं. क्या सेंटेंस हम इंट्रोगेटिव में भी कर लेते हैं. आर यू राइटिंग
a letter to your friend. Are you writing what? What का आंसर मौजूद है. What का आंसर क्या है? A letter. तो लिखा जाएगा सब्जेक्ट a letter. आप यहां पर देखें, अभी हम स्पेस यहां पे वैसे जोड़ेंगे. आप इसको देखें, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये है वर्ब की फोर्थ फॉर्म. वर्ब की फोर्थ फॉर्म में क्या है हमारे पास? हमारे पास है बीइंग. आप यहां पे देखें अ लेटर. अब यहां पे आर है, तो आर तो यू के लिए था, प्लूरल फॉर्म में था. लेटर तो सिंगुलर है, तो इसके लिए हम इज यूज करेंगे. लेकिन वो इज अब हम यहां पर यूज करेंगे, ना कि हम यहां पर. इज अ लेटर बीइंग, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मुझे चाहिए थर्ड फॉर्म. तो थर्ड फॉर्म है रिटन. रिटन टू योर फ्रेंड बाय यू. इसी तरह से देखें नेक्स्ट. आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बता रहा हूं. आ स्टोरी. आई एम टेलिंग, मैं बता रहा हूं. होम, होम किसे बता रहे हो? क्या बता रहे हो? व्हाट. तो जनाब, आई एम टेलिंग, मैं बता रहा हूं. किसे? किसे बता रहे हो? होम. और व्हाट? तो अब देखें यहां पर सिंपल, यू आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, आर बीइंग, ये V4 है, तो V4 में हमारे पास बीइंग है. यू आर बीइंग, you are being told a story by me. You are being told a story by me. एक बात याद रखने वाली और आपने कभी नहीं भूलनी, वो क्या है कि what हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डिमांड करेगा. होम में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डिमांड की जाती है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है. और पैसिव वॉइस में व्हाट और होम के बिना हम सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं कर सकते. आई होप सो कि आज AP2 में आपको काफी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके होंगे. इसके साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहता हूं. खुश रहें, शाद रहें.